कह रहे हैं कि जैसे सत्ता परिवर्तन होगा संभल के सीओ जेल जाएंगे। देखिए, मुंगेरी लाल का सपना देखने का अधिकार सबको है। ये अखिलेश यादव और इनके नेता हाँ राम गोपाल यादव जी सपने देखते रहें। सपना देखना सबका अधिकार है, लेकिन ये समय ख़त्म हो गया। जनता जाग चुकी है, अब वो दौर रहा नहीं। सबको जो है विकास चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, अमन चैन चाहिए, और क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जो है देश में एक डेवलपमेंट का मॉडल जो है, डेवलपमेंट का मॉडल नहीं, हिंदू मुसलमान का मॉडल बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। अब त्योहार भी हिंदू मुसलमान होने लगे। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान भाई? भाईचारा एकदम खत्म होने के कागार पे है। आप ये बताइए, अभी यदि क्या ये चाहते हैं कि अनुज चौधरी जो सीईओ हैं संभल के, वो ये कह दें कि भैया मुसलमान भी उसी समय आओ और हिंदू भी आओ, तुम होली खेलो, वो नमाज पढ़ें। अब उसमें मान लीजिए कि कोई मुसलमान टोपी उतार करके और किसी मुसलमान पे रंग डाल दे, और उसको पता चले, उसको ये लगा किसी हिंदू ने डाल दिया, और मारपीट हो जाए, 5-10 टाली पत्थर फिर गिर जाए, गोलियां चल जाएं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहराइच में जब घटना हुई, विपक्ष ने क्या सवाल उठाया कि प्रशासन क्या कर रही थी, पहले से मुस्तैद क्यों नहीं थी, प्रशासन इतनी कम क्यों थी, ये सवाल उठे। अभी मान लीजिए क्या कहते हैं कि अब जब देखिए, प्रशासन का काम क्या है? प्रशासन का काम है एहतियात बरतना। प्रशासन का नहीं, पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का मतलब दो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दो माध्यम होता है। पहले तो एहतियात बरतना, और दूसरा जो है जब घटना हो जाए तो कार्रवाई करना। एहतियात कैसे बरतोगे? जब आपको कोई आशंका होगी तभी ना एहतियात बरतोगे। जब आपको डॉक्टर जब तक कहेगा नहीं कि आपको शुगर है, तब तक आप कैसे चीनी कम करोगे? पता तो चलना चाहिए शुगर है। तो 24 नवंबर से पहले ये नहीं पता था कि यहाँ दंगा रूपी जो है शुगर रूपी दंगा की बीमारी है। पहले भी 72 में नहीं हुआ था दंगा। अरे 72 में हुआ था, उसके बाद तो शांत था ना कुछ दिन। लेकिन जब वहाँ मस्जिद के सर्वे की बात हुई तो वहाँ दंगा हुआ, पत्थर 5 टाली निकले, उसके बाद क्या कहते हैं कि गोलियां चली। अब मान लीजिए यदि वो एक छूट दे देते, और विपक्ष तो चाह ही रहा है कि योगी सरकार में दंगा हो जिससे हम राजनीतिक रोटियां सेकें, ये तो चाह ही रहा है। तो यदि मान लीजिए वहाँ फिर दोबारा दंगा हो जाता तो बेइज्जती किसकी होती? वहाँ के प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, डीएम की। लोग कहते कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, और फिर योगी जी के ऊपर सवाल उठा कि योगी जी क्या कर रहे हैं, इनकी पुलिस तो नाकारा निकम्मा है। तो क्या ये ठप्पा लेने के लिए, स्टैंप लेने के लिए बैठे हैं? ये लेने के लिए बैठे हैं, जैसे तुमने लेने के लिए बैठ रखे थे जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। तुम तो ठप्पा ले रखे थे कि चाहे कोई हमको कितना भी नाकारा निकम्मा सरकार का मुखिया बोले, चाहे कितना भी हमारे प्रशासन को गाली दे, हमको तो ठप्पा से कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अपने बेईमानी से, तुमको अपने चरित्र गंदे क्या कहते हैं कि तुम्हारी गंदी राजनीतिक चरित्र का ठप्पा मिलने से तुमको कोई असर नहीं पड़ सकता है। लेकिन योगी जी और अनुज जैसे क्या कहते हैं संयमी, लगनशील और कर्मठ जो है क्या कहते हैं कि एक अफसर को ठप्पा पड़ता है। देखिए, जो वही डरता है जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं स्वाभिमान और सम्मान होता है, और जिसके अंदर स्वाभिमान और सम्मान होता है वो अपना काम बखूबी ढंग से करता है। बखूबी नहीं कह रहे, राजनीति कर रहे हैं। कह रहे योगी जी का भाषा तो जो है सीओ साहब बोल रहे हैं, और योगी जी उनको समर्थन भी कर रहे हैं। योगी जी क्यों योगी जी समर्थन नहीं करे तो क्या करें बताइए? योगी जी तो ये नहीं बोले, योगी जी ये नहीं बोले कि अनुज चौधरी के मामले पर मीडिया आओ, हमसे बयान लो, हम समर्थन देना चाहते हैं। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो ये क्या बोले कि हमारे अधिकारी ने गलत बोल दिया। और उन्होंने क्या गलत बोला, अब थोड़ा बयान पे आ जाते हैं। उन्होंने यही बोला कि भाई जो है जिनको रंग से परहेज या एलर्जी है वो उस दिन घर में रहें, और जिनको नहीं दिक्कत है वो आएँ। हाँ, वो बात अलग है, चूँकि भाई ये बात मुस्लिमों पे ज़्यादा लागू होती है, तो उन्होंने ये भी साथ में कह दिया कि भाई जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली 1 बार आता है, थोड़ा आप कोऑपरेट कर लो, थोड़ा हम कोऑपरेट कर लें। तो ये उन्होंने ये भी बोला कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि अमन चैन शांति बनी रहे। अब ये बताइए, क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूँ, एक कुनबा है, एक परिवार है जो 50 लोगों का है, और 50 लोगों में उन्होंने दिन भर होली मनाई और 1 लोगों की जान चली गई। समझ रहे मेरी बात को? 50 इधर से हैं, 80 उधर से हैं, या तो उस 80 में 1 की जान चली गई, इस 50 में 1 की जान चली गई, 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। तो ये बताइए यदि किसी एक की जान चली गई
तो ये पूरे दिन की होली, पूरे दिन का त्यौहार मनाना क्या वो पचेगा? नहीं पचेगा। तो दो कौम है, दो में से एक को कोई क्षति पहुंच जाए तो दोनों के लिए नुकसानदेह है। भाई किसी एक को भी, भाई मुसलमान को यदि क्षति पहुंच गई तो उसके लिए, हिंदू के लिए क्षति पहुंच उसके लिए। तो उन्होंने ये क्षति को रोकने के लिए बोला। और दूसरी बात मैं जरा ये कह रहा हूँ, जो चूंकि थोड़ा आप हेल्दी डिबेट करते हैं, इसके जवाब में कुछ मौलाना और मौलवी ने ये बात कही कि हमें रंग से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है, हमें ये नहीं पता है कि उस रंग में पानी कौन सा मिला है। हो सकता है वो पानी गंदा हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है भाई, वो रंग, एक लड़का किसी लड़के पे गुब्बारा फेंक रहा है, अपने भाई पे फेंक रहा है, तो क्या वो क्या कहते हैं गंदे नाले का पानी लेके आएगा? इतना सब कहने की कोई जरूरत नहीं। पहले भी होली और जो है जुमे साथ में हो जाते थे। पहले भी जो है जुमे के दिन होली पड़ी है, का आज पहली बार थोड़ी ना पड़ी है। पहले जब भाईचारा था, बढ़िया से शांति से नमाज भी पढ़ लेते थे लोग, शांति से जो है होली भी खेल लेते थे। आज का है ये समस्या खड़ा हुआ, आज ऐसा माहौल का है। ये इस माहौल, कोई माहौल नहीं खड़ा किया गया, इस माहौल को तूल देने का काम किया जा रहा है। ये माहौल इसलिए बना, इससे पहले देखिए ये कोई दिमाग, देखिए किसी को ये तो पता नहीं था कि 24 नवंबर को, भाई साल भर पहले किसी को पता था 24 नवंबर को वहाँ दंगा होगा? 24 नवंबर को जब वहाँ बलवा हुआ, आगे वहाँ पे कोई घटना ना हो, अमन चैन शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने ये एक जो है गुजारिश की है।